परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको ये मौका दिया है ताकि हम अपने जो बीते दिनों से अध्ययन करते हुए आ रहे हैं कि शीघ्र किसी के ऊपर हाथ ना रखना, उसके विषय में हम आज जो है तीसरा भाग जो है हम देखने जा रहे हैं और ये अंतिम भाग होगा कि शीघ्र क्यों जो है पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था कि शीघ्र किसी के ऊपर हाथ ना रखना। आइए मेरे साथ निकाले परमेश्वर का वचन, पुराने नियम लय व्यवस्था उसका 24 अध्याय उसका 10 से लेकर 14 वचन में एक घटना पाई जाती है और वो इस प्रकार से है। उन दिनों में किसी इस्राएली स्त्री का बेटा जिसका पिता मिस्री पुरुष था इस्राएलियों के बीच चला गया और वह इस्राएली स्त्री का बेटा और एक इस्राएली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे और वह इस्राएली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके साप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम सालोमित था जो दान के गोत्र दिब्री की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस साप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ और जिन्होंने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेकें। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथरवाह करें। ये जो घटना आया हुआ है और हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो लड़का यहोवा परमेश्वर का श्राप देकर कुछ बोला और निंदा कर रहा था। और ये बात जो है वहाँ जो सुनने वाले लोग थे जो इस्राएली पुरुष थे उन्होंने मूसा को ये घटना बता दी और जब मूसा को बताई गई तो हम देख सकते हैं कि उस लड़के को जो है पकड़ लिया गया और उसके जीवन में जो है अब न्याय आने की बात थी और उसको न्याय देने का समय था। और हम देख सकते हैं उसको हमने वचन में पढ़ा कि उसे जो है बाहर ले जाया गया और जितने लोगों ने ये बात सुनी थी उसके मुंह से और उसने परमेश्वर यहोवा को श्राप दिया था वो सभी लोग एक गवाह के तौर में उसके ऊपर हाथ रखे और वो जो बात उसके मुंह से निकली थी और जो इन्होंने हाथ को रखा था वो इस बात की गवाही बन गई कि तू जो है परमेश्वर को श्राप दिया है। उसके जीवन में वो बातें लौट गई और जो उसने श्राप दिया था वो श्राप के कारण उसको दंड मिला, उसको मृत्यु दंड मिला। सो हमने देखा पौलुस क्यों जो है कहता है कि शीघ्र किसी के ऊपर जो है हाथ नहीं रखना। वो इसीलिए ही तीमुथियुस को बता रहा था कि जब हम हाथ रखते हैं, जब हम किसी के ऊपर इस प्रकार से हाथ को रख के प्रार्थना करते हैं तो जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो सब उसके जीवन में स्थानांतरित हो जाती है, चाहे वो आशीष हो या फिर श्राप। देख सकते हैं यहोवा का हाथ जो है इजरायलियों के विरुद्ध में बढ़ा रहा। इजरायलियों के जीवन में उन्होंने जो गलती करी थी यहोवा परमेश्वर का हाथ जो है उनके विरुद्ध में लगभग 38 साल तक बढ़ा रहा। और ऐसा माना जाता है कि 38 साल तक जिस समय में इस्राएली पुरुषों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था उस समय वो हर साल जो है कई इस्राएली पुरुष मर जाया करते थे। और स्टडी किया जाता है तालमुद में तो वो वहां पे ऐसे बताया हुआ है कि इस्राएली उसी दिन में वो इस प्रकार से किया करते थे, उनको पता होता था और वो पहले से ही गड्ढा खोद लेते थे और उसमें जाके वो लेट जाया करते थे। आइए हम एक और उदाहरण देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहोवा का हाथ जो है वो नाओमी के विरुद्ध में बढ़ा रहा। हम जो है रूत की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 13 वचन में जो है इस बात को हम पाते हैं। इस बात को वो कहती है कि परमेश्वर का जो हाथ है मेरे विरुद्ध में बढ़ा हुआ है। नाओमी इस बात को स्वीकार करती है। उसके पति भी मर गए, उसके दोनों बेटा मर गया और अब वो असहाय हो गई है। अब वो अपने देश को वापस लौटना चाहती है और अब वो कह रही है कि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध में बढ़ा है। और हम सब जानते हैं कि वो इज़राइल को छोड़कर वो मोआब देश में उन लोग चले गए थे। किस वजह से? क्योंकि इज़राइल में अकाल पड़ा हुआ। बात को स्वीकार करती है कि मेरे विरुद्ध में जो है
यहोवा परमेश्वर का हाथ जो है बढ़ा हुआ है। हम एक वचन और देख लेते हैं और वो इस प्रकार से है, प्रभु का हाथ जो है नए नियम में बार यीशु के ऊपर भी प्रभु का हाथ आया था। हमने देखा कि जब प्रेरितों ने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा का जब उन्होंने दान पाया, पहले उन लोगों के लिए प्रार्थना किया गया था, लेकिन उनके ऊपर हाथ अभी तक नहीं रखे गए थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया और फिर उसके बाद से उन्होंने हाथ रखा पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से। और वो क्योंकि रिकॉग्नाइज थे और प्रभु के अच्छे भक्त थे, प्रभु के साथ में उनका संबंध था, और जब उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा तो वो पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतर आया। और इस बात को बार यीशु देख रहा था और प्रभावित हो गया, उसने अपने जीवन को दिया और वो भी चाहता था और वो रुपए पैसे लेकर जो है पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करना चाहता था, जिसकी वजह से प्रभु का हाथ उसके विरुद्ध में बढ़ गया। और हम देख सकते हैं कि बार यीशु अंधा हो गया और वो भीत को टटोलने लग गया। उसके जीवन में परमेश्वर का हाथ जो है आया, उसके विरुद्ध में आया। इसीलिए बड़ी सावधानी पूर्वक हमें जो है अपने हाथ को किसी के ऊपर रखना चाहिए, हमें जानना चाहिए। लेकिन आज जहां कहीं भी आप देख लीजिए, सब लोग जो है इस प्रकार की सेवकाई में सम्मिलित है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है। ऐसा बताया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का जो है न्याय आया हुआ है, या कोई बीमारी परमेश्वर ने भेजा है, या किसी प्रकार की समस्या उसके जीवन में आई है, और जब आप खड़े हो जाते हैं बिना सोचे समझे, बिना प्रभु से सुने और उसके ऊपर हाथ रखते हैं, उसके जीवन की जो चीजें हैं वो आपके विरुद्ध में आनी शुरू हो जाती है। इस बात को हमें बड़ी गंभीरता से सीखना है और जानना है कि और प्रभु से सुनकर अपने हाथ को जो है उन व्यक्तियों के जीवन में लगाना है। बॉब लार्सन बोल के, और उस व्यक्ति के जीवन में देख सकते हैं कि उसने पूरी अपनी जिंदगी में 50,000 करीब जो है दुष्ट आत्माओं को जो है निकालने का एक रिकॉर्ड कायम है। और हम देख लेते हैं और वो ये कहते हैं कि जो शैतान है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो हमें पीछा करती हैं और हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाने के लिए हमें कई तरीके के ऐसे कार्यों को हमारे जीवन में करती हैं। और बॉब लार्सन का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो है अनुभवी होना चाहिए, प्रभु के साथ में संबंध ठीक होना चाहिए, वो नया चेला नहीं बना हुआ होना चाहिए, और तब जाके वो किसी के ऊपर हाथ जो है रखे तो समझ में आता है। लेकिन आज 2-4 दिन विश्वास में आए हुए लोग हैं और कुछ समय के बाद उनको वचन पता चल जाता है, वचन का अध्ययन करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो प्रभु में बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन समझना है कि उन्हें हाथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का न्याय जो है जिस व्यक्ति के जीवन में आया हुआ है और आपने हाथ को रख दिया और उसकी वजह से वो न्याय जो है आपके जीवन में ना आ जाए। परमेश्वर का हाथ जो है उसके जीवन में हटकर आपके जीवन में ना आ जाए। और हम देख सकते हैं कि प्रभु के बड़े बड़े दास लोग, प्रथम शताब्दी के जो प्रभु के चेले हुआ करते थे, वो इस बात को जानते थे और रिकॉग्नाइज पास्टर को ही भेजते थे ताकि वो लोगों के ऊपर में हाथ रखे और ताकि लोग जो है पवित्र आत्मा को प्राप्त करें और चंगे हो जाएं और सामर्थी कार्यों को उनके जीवन में होने लग जाएं। सो हमें सावधान होना है प्रभु के प्रिय लोगों, और हमें जानना है और सावधानी पूर्वक हमको जो है इस बात को समझना है, और हमें प्रभु की जो सेवा दिया है उस सेवा को बड़ी सावधानी पूर्वक करना है। जब हम हाथ को रखते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है हम अगले व्यक्ति के जीवन में उसे स्थानांतरित करते हैं। हमारे हाथ रखने के द्वारा से उसके जीवन में, जो मेरे जीवन में स्वभाव है, जो मेरे जीवन में कमजोरी है, जो मेरे जीवन की समस्याएं हैं, वो दूसरे के जीवन में चली जाया करती हैं। क्योंकि हम आत्मिक वातावरण में हैं, आत्मिक वातावरण में होकर हम सेवकाई को करते हैं। हमें समझना है
सेवक होने के नाते परमेश्वर के साथ में एक लंबे समय का अनुभव होना है और प्रभु के साथ में बिताया हुआ होना है। प्रथम शताब्दी की कलीसिया में जैसे मैं बता रहा था, केवल और केवल रिकॉग्नाइज पासवान ही जाया करते थे और लोगों के ऊपर हाथ को रखा करते थे। लेकिन आज जो है परिस्थिति कुछ और है। सो हमें समझना है और जानना है कि हमें एकदम से किसी के ऊपर हाथ नहीं रखना है। और पौलुस ने कहा कि शीघ्र किसी के ऊपर हाथ मत रखना, शीघ्रता से। वो इसीलिए उसने कहा था कि और किसी के पाप में भागीदारी ना हो जाना। इसी वजह से हमने दो तीन जगह से हमने देखा कि कैसे उस व्यक्ति के जीवन में जो है वो चीजें आ गई, उनके जीवन में समस्या आ गई और उन्होंने माना कि परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है, सामर्थी हाथ है, उनके विरुद्ध में बढ़ा हुआ है। इस्राएली परमेश्वर के विरुद्ध में गए और उनका परमेश्वर का सामर्थी हाथ उनके विरुद्ध में बढ़ा रहा 38 साल तक। नाओमी ने महसूस किया कि परमेश्वर का हाथ उसके जीवन में बढ़ा है। बार यीशु जो है परमेश्वर के खिलाफ जो है वो बात कर रहा था, वो वरदान प्राप्त करना चाह रहा था। और हमने देखा कि प्रेरितों के द्वारा से वो व्यक्ति जब अंधा हो गया, उसके जीवन में परमेश्वर का कोप आया, न्याय आया। सो प्रभु के प्रिय लोगों, बड़ी सावधानी पूर्वक आपको और मुझे, जब हम सेवकाई में हैं तो हमें समझना है कि किसके ऊपर हाथ रखना है और किसके ऊपर हाथ नहीं रखना है। और आज जो है विश्वासी लोग बहुत ही उतावले हुए पड़े हैं। वो किसी के सेवकाई में जाते हैं जब उनको जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, और किसी का हाथ जो है अपने ऊपर रखवाते हैं। बिना हाथ रखवाए वो सोचते हैं कि हमें कोई आशीष मिली ही नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि यदि उसने हमारे जीवन में हाथ को नहीं रखा है तो समस्याएं हैं, हमें आशीष मिली ही नहीं है। लेकिन मैं जैसे कि लगातार इस अध्ययन को आपके सामने में 3 भागों में करते हुए बताया है, आप प्रभु के दास लोग इसे गंभीरता से जब इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सुनेंगे, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस गंभीरता को जानें और समझें कि कितनी जिम्मेदारी है जब आप इस सेवकाई में हैं। सो प्रभु के लोगों, आइए हम इस वचन को जो है अपने जीवन में लें और ऐसे चीजों से सावधान रहें। और जो अनुभवी पासवान है, ऐसा बताया जाता है कि पास्टर बेनी हिन जो है प्रभु के बहुत बड़े दास हैं और उनके बारे में भी हमें पता चलता है कि वो एकदम से किसी के ऊपर जो है हाथ को नहीं रखते हैं। जब पवित्र आत्मा की आवाज को जब वो सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को जब सुनते हैं, तो केवल चुनिंदा लोगों के ऊपर वो हाथ को रखते हैं। क्या कारण है? आइए हम इस बात को बड़ी गंभीरता से लें और इस अध्ययन को जैसे हमने सीखा है, मैं जानता हूं कि इस वचनों के द्वारा से आप सभी को आशीष मिला है। इसे अपने जीवन में लागू करें और दूसरों को भी आप इसी प्रकार से सिखाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।